नमस्ते सभी को, मैं डंकन मैकिन हूँ। मैं एराइज़ में एक एआई सॉल्यूशंस इंजीनियर हूँ और आज मैं सीआई/सीडी के बारे में बात करना चाहता था और आप अपने एआई अनुप्रयोग के प्रयोगात्मक परिणामों को अपने सीआई/सीडी पाइपलाइनों में कैसे शामिल कर सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए मैं ये बताना चाहता था कि ये वर्कफ़्लोज़ कैसे दिखते हैं। ये तब चलता है जब रिपॉजिटरी अपडेट होती है और आप प्रोडक्शन में एक बदलाव डाल रहे होते हैं। तो मैंने इस उदाहरण को लिया। ये फिनिक्स है। रिपॉजिटरी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसे हमने टीमों को उनके ए अनुप्रयोगों को बनाने, मूल्यांकन और परीक्षण करने और उनके ट्रेस को देखने में मदद करने के लिए विकसित किया है। लेकिन ये कुछ वर्क फ्लोज हैं जो तब उपयोग किए जाते हैं जब रिपॉजिटरी तैनात की जाती है। तो ये फ्लोज YAML में परिभाषित होते हैं। इनमें कई अलग-अलग चरण हो सकते हैं जो विभिन्न परीक्षण करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गिरावट नहीं हुई है। यदि आप सोचें तो यह पैराडाइम एप्स हेतु बहुत समझ में आता है, जहां आप अपने प्रॉम्प्ट्स को बदल सकते हैं। सिस्टम के माध्यम से जानकारी कैसे पास होती है, बदलना या सिस्टम में नए उपकरण जोड़ना, ये सभी बदलाव मॉडल के प्रदर्शन में गिरावट का कारण बन सकते हैं। इसीलिए यह समझ में आता है कि उन परिवर्तनों को सुनिश्चित करने के लिए जांचें जोड़ना कि आपका मॉडल अभी भी अच्छे प्रदर्शन कर रहा है। इस मामले में बदलाव मौजूदा डेटा सेट पर किए गए किसी भी प्रयोग होंगे। आप जानते हैं कि इस विशेष डेटा सेट के साथ आपके पास एक निश्चित प्रदर्शन होता है। आप जानते हैं कि इस विशेष डेटा सेट के साथ आप एक निश्चित प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। तो मैं यहाँ एराइज में डेटा सेट्स पे कूदने जा रहा हूँ। तो ये एराइज में एक डेटा सेट कैसा दिखता है और इसी पर प्रयोग किए जाते हैं। इस उदाहरण में मेरे पास 10 ऐसे नमूने हैं जो LLM इंटरैक्शन के ट्रेस से निकाले गए हैं और उदाहरण इस तरह दिखते हैं। वे इनपुट और आउटपुट हैं और कोई भी मेटा डेटा जो प्रॉम्प्ट में जोड़ा गया है। प्रत्येक उदाहरण के लिए उस डेटा सेट का हिस्सा के रूप में प्रॉम्प्ट टेम्पलेट शामिल करें। कोई अन्य मेटा डेटा जो शामिल है और इस विशेष रन के लिए उपयोग किया गया मॉडल। आप इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं जब आप अपने ट्रेस विकसित कर रहे हों। टीमें अपने डेटा सेट्स को बनाती हैं जहां मॉडल को सुधारने की आवश्यकता हो सकती है या मॉडल कहां अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सुनिश्चित करें कि जहां अच्छा कर रहा है वहां अच्छा रहे और जहां खराब कर रहा है वहां सुधार करें। तो आप इन प्रयोगों में इन डेटा सेट्स को बनाना चाहते हैं एक विशेष मामले को प्राप्त करने के लिए। और इस मामले में आप आईसीडी के लिए ऐसे उदाहरणों का एक डेटा सेट बनाना चाहेंगे जहां मॉडल अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो और आप चाहते हैं कि यह अच्छा प्रदर्शन करता रहे और आप किसी भी गिरावट को पकड़ना चाहेंगे जो मॉडल के प्रदर्शन में हो सकती है। हम स्वयं प्रयोगों पर नजर डालते हैं। ये 3 अलग-अलग प्रयोग हैं जो अभी दिखाए गए डेटा सेट पर चलाए गए हैं। इन्हें मॉडल के साथ चलाया गया है, इसलिए मॉडल पर प्रदर्शन की तुलना की जा रही है और आप देख सकते हैं तो मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ। हाँ, प्रयोगों में विभिन्न मूल्यांकन होते हैं जो चलाए जाते हैं और इसलिए उदाहरण के लिए इस तथ्यात्मक भ्रांति की जांच करना, ये देखना कि उस मॉडल के साथ भ्रांतियों की दर एक निश्चित मूल्यांकन का उपयोग करके क्या है। इस मामले में ऐसा लगता है कि GPT-4 का गैर भ्रांति का सबसे अच्छा दर था, तो 30% तथ्यात्मक थे। और फिर इसमें एक और प्रश्न और उत्तर मूल्यांकन है, बस यह निर्धारित करने के लिए कि मॉडल दिए गए प्रश्न का कितना अच्छा जवाब दे रहा है। इस मामले में फिर से GPT-4 प्रॉम्प्ट ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस तरह आप इनकी तुलना कर सकते हैं। हम यहाँ 3 अलग-अलग प्रयोगों पर नज़र डाल रहे हैं जो चलाए गए थे और हम देख सकते हैं कि सबसे अच्छा प्रयोग 2 था, जहाँ हम GPT-4 का उपयोग कर रहे थे। ये बस ये है कि आप प्रयोग का क्या अर्थ है, इसे कैसे समझते हैं। और जब आप CI/CD पाइपलाइन चला रहे होते हैं, तो आपके पास एक बुनियाद हो सकती है। आप प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो इस मामले में अगर आपने देखा कि उनके मॉडल ने भ्रांति स्कोरिंग पर 90% सटीकता से प्रदर्शन किया, तो आप अपनी बुनियाद को 90% के रूप में सेट करना चाह सकते हैं। तो जब आप अपना कोड डिप्लॉय करते हैं, जब आपने प्रॉम्प्ट या एप्लीकेशन बदला हो, तो आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह अभी भी 90% की सीमा से ऊपर प्रदर्शन कर रहा है। तो मैं कुछ कोड पे कूदने जा रहा हूँ। एक ऐसे एप्लीकेशन के लिए जो पहले से ही विकसित किया गया है और इस एप्लीकेशन में यह एक लामा इंडेक्स एआई एप्लीकेशन है जिसमें एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड है जो इनपुट लेता है, जो एक डेटा सेट पर रैग प्री-बिल्ड करता है, जो हमारे लिए इस टूल में जोड़ा गया है। और इस मामले में मैं एक प्रयोगात्मक जांच जोड़ना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिक्रियाओं की लापरवाही की दर एक निश्चित स्तर पर बनी हुई है। तो
अगर हम इसके माध्यम से चलते हैं, तो ये वो कदम हैं जो वास्तव में हर बार मॉडल को डिप्लॉय करते समय उस प्रयोग को फिर से चलाने के लिए आवश्यक हैं। और हमें कुछ चीज़ें सेटअप करने की ज़रूरत है। हमें राइज़ डेटा सेट क्लाइंट चाहिए ताकि हम डेटा सेट खींच सकें जो हम उपयोग करना चाहते हैं। हम डेटा सेट विकसित करेंगे, उसे तैयार करेंगे, राइज़ में अलग रखेंगे और जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसे खींचने में सक्षम होंगे। हम क्लाइंट्स भी सेटअप करना चाहते हैं, ये चलने वाला है। हम जिस मॉडल का उपयोग कर रहे हैं उसके लिए अनुरोध। इस मामले में ये ओपन एआई है। तो कार्य चरण ये एक फंक्शन है जो इस मूल्यांकन में हम जिन वेरिएबल्स का उपयोग कर रहे हैं उन्हें निकालने वाला है और ये हर बार इससे टूल प्रतिक्रियाएं निकालने वाला है। तो उदाहरण के लिए इस विशेष डेटा सेट में हमारे पास 10 उदाहरण हैं और उन उदाहरणों में से प्रत्येक के लिए हम इस कार्य के माध्यम से चलेंगे। हम आवश्यक डेटा निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में किए गए किसी भी अपडेट को उस संदेश में शामिल किया जाएगा जो मॉडल को भेजा जाएगा। फिर हम इस मूल्यांकनकर्ता ऑब्जेक्ट में मॉडल से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का उपयोग करेंगे। तो मूल्यांकनकर्ता को सहीता कहा जाता है, ये डेटा की एक पंक्ति को लेगा। तो उस डेटा सेट से एकल नमूना ये मॉडल से आउटपुट लेगा इस कार्य के रन से। और यह एक अन्य मॉडल का उपयोग करके एक मूल्यांकन चलाने वाला है ताकि उस प्रदर्शन को सही या गलत के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। इस चरण में आप एक अलग मॉडल भी सेट कर सकते हैं। आप दोनों चरणों के लिए एक ही मॉडल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं ताकि मॉडल के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय कुछ समस्याओं से बचा जा सके। लेकिन इस मामले में हम इस चरण के लिए P240 मिनी का उपयोग करने जा रहे हैं और आप कर सकते हैं। मूल्यांकन टेम्पलेट को खींचें। तो अगर आपने एक अलग मूल्यांकन टेम्पलेट स्टोर किया है, नवीनतम टेम्पलेट सुनिश्चित करें, तो आप इसे खींच सकते हैं और प्रत्येक पंक्ति के लिए मूल्यांकन चला सकते हैं। तो प्रयोग के चरण में हम कार्य मूल्यांकनकर्ता और डेटा सेट आईडी को लेंगे और उस पर एक व्यक्तिगत प्रयोग चलाएंगे। ये चलेगा। हर बार जब मॉडल जारी किया जाएगा, हम एक कार्य प्रवाह स्थापित करेंगे इस पूरे कोड सेट के माध्यम से चलाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन। फिर ये प्रयोग के आउटपुट का पता लगाएगा। तो हमें उस प्रयोग को फिर से अराइज से प्राप्त करने की आवश्यकता होगी जहां इसे चलाया गया है इस चरण में उत्पन्न प्रयोग आईडी का उपयोग करके। और अंत में हम मूल्यांकन स्कोर निकालेंगे, औसत प्राप्त करेंगे और उसे उस थ्रेशोल्ड से तुलना करेंगे जिसे हम शुरुआत में सेट करना चाहते थे। प्रदर्शन 0.8 से ऊपर रहे, सहीता अभी भी उच्च है। तो जब हम इस फाइल को चलाते हैं, यह प्रयोग को चलाएगा, आईडी प्राप्त करेगा और फिर प्रयोग को चक्र के रूप में जांचेगा। तो वास्तव में ये जो कार्य प्रवाह स्थापित कर रहा है वह काफी सीधा और सरल है। तो यह संहिता जांच कार्य प्रवाह करने जा रहा है हर बार जब हम बैकएंड कोड को पुश करते हैं, जो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एलएलएम को कॉल करने के लिए अधिकांश लॉजिक होता है। हम इस काम को चलाना चाहते हैं जो एक लिनक्स इमेज पर होगा। इसे चलाने के लिए हमें जो रहस्य चाहिए उन्हें दें। इस चरण में इस मामले में ओपनएआई उसे आवश्यक निर्भरताएं दें और फिर हम इसे उस स्थान पर इंगित करते हैं जहां इसे चलाना है। और वास्तव में कार्य प्रवाह चलाने के लिए यही सब कुछ आवश्यक है। और इसमें आप बहुत अधिक जटिल कार्य प्रवाह, कई चरण, कई डेटा सेट को कार्यों के लिए शामिल कर सकते हैं। इन कार्य प्रवाहों को सेट करने में बहुत लचीलापन है, लेकिन मुख्य विचार यह है कि हर बार जब आप अपने कोड का एक डिप्लॉयमेंट करते हैं जहां आपने प्रॉम्प्ट या एलएलएम की कॉन्फ़िगरेशन को बदल दिया हो या यहां तक कि जो मॉडल उपयोग किया जा रहा है, आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप कोई भी रिग्रेशन नहीं जोड़ रहे हैं और प्रदर्शन क्या होना चाहिए और ये सुनिश्चित करें कि ये सही है, उस प्रदर्शन को बनाए रखना। तो यहाँ बहुत सी बातें हैं। अगर आपके पास इस बारे में कोई सवाल है, तो आप यहाँ अराइज की बाकी टीम से पूछ सकते हैं। आप CI/CD प्रवाह अपने प्रयोग में शामिल कर सकते हैं।